रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर बातचीत एक शुरुआत है। ये भविष्य के मजबूत शांति समझौतों का आधार बन सकता है। पुतिन ने कहा कि हमें इस पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है। वार्ता को अहमियत देने के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन को सेना वापस बुलाने के लिए भी धमकाया है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेनी फौज अपने कब्जे वाले इलाके से हट जाती है तो चीजें बेहतर की ओर जाएंगी। यूक्रेन में जंग तभी खत्म होगी जब यूक्रेनी सैनिक उन इलाकों से हट जाएंगे जिन पर रूसी फौज का कब्जा है। अगर वो नहीं हटते हैं तो फिर हमारी सेना ये काम करेगी। बता दें, पुतिन ने ये भी कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने का अमेरिकी प्लान आने वाले एग्रीमेंट का बेस बन सकता है। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की अगुवाई अमेरिकी डेलीगेशन मॉस्को आ रहा है। उन्होंने इसके पीछे नतीजे निकलने की उम्मीद जताते हुए कहा कि क्रेमलिन सीरियस डिस्कशन के लिए तैयार है। हालांकि पुतिन ने साफ किया कि फाइनल समझौते पर बात करना अभी जल्दबाजी होगी। आपको बता दें, रूस का इंटरनेशनल लॉ के तहत सावरेन यूक्रेन के हिस्से के तौर पर पहचाने जाने वाले 20% इलाके पर कब्जा किए हुए है। इसमें तकरीबन पूरा लुहांस्क इलाका, डोनेट्स्क, खेरसान और जापोरेजिया इलाके के कुछ हिस्से शामिल हैं। बता दें, मॉस्को यूक्रेन से इन चारों इलाकों को पूरी तरह से सरेंडर करने की मांग कर रहा है। रूस ने हाल के हफ्तों में पूर्वी यूक्रेन की फ्रंटलाइन पर कुछ बढ़त हासिल की है। इसमें सबसे अहम पोक्रोवोस्क शहर के आसपास के इलाके हैं। यूक्रेन के कुछ इलाकों के रूस को सौंपने के लिए राजी होने की संभावना बेहद कम है। इसमें कई भारी सुरक्षा वाले इलाके शामिल हैं जिन्हें यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने जिनेवा में बात की है। दूसरी ओर अमेरिका के पीस प्लान पर रूस में भी चर्चा है। प्लान पर चर्चा के लिए ट्रंप के दूत विटकॉफ मॉस्को जाएंगे। आने वाले दिनों में इस पर बातचीत बढ़ने की उम्मीद है। वार्ता फेल होने पर रूस के हमले तेज होने का अंदेशा भी लग रहा है। आपको इस बीच ये भी बताते चले कि कुछ ही समय पहले, यानी कुछ ही दिनों पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने, जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पिन पॉइंट प्लान का प्रस्ताव रखा था, जिनमें से कुछ पॉइंटर्स हम आपको बता देते हैं। पॉइंटर्स जिनमें से कुछ ये थे कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद को छोड़ दे, वहीं कुछ इलाकों को भी छोड़ दे, यानी वो इलाके रूस के कब्जे में आ जाए। इसके अलावा प्लान में ये भी था कि यूक्रेन अपनी सेना को कम कर दे, जिसको यूक्रेन ने नहीं माना। जी हाँ, जब ये प्रस्ताव ज़ेलेंस्की को भेजा गया तो यूक्रेन के जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके थे ये फाइनल प्रस्ताव नहीं है, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वहीं अगर रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन जो है वो इस प्रस्ताव को लेकर काफी सहमत जो है नजर आए थे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया और इसको छोटा कर 19 पॉइंट बना दिया। यानी 28 पॉइंट का प्रस्ताव जो ट्रंप ने भेजा उसको यूक्रेन ने 19 पॉइंट का बना दिया, जिसको लेकर पुतिन जो है वो गुस्सा आ गए। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि यूक्रेन की तरफ से जो 19 पिन पॉइंट प्लान भेजा गया था उसको लेकर रूस ने नामंजूरी दे दी है। हालांकि अब पुतिन की तरफ से इस तरीके के बयान आना, वो भी सीधे तौर पर कि ज़ेलेंस्की अपनी सेना को वहां से हटा ले, इलाकों को छोड़ दे जहां रूस का कब्जा है, ये बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या ट्रंप का शांति प्रस्ताव सच में काम कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो ट्रंप का शांति प्रस्ताव काम नहीं कर रहा है, लेकिन पुतिन ये कहते हैं कि शायद ये बेस बन सकता है। यानी कहीं ना कहीं चीजें जो है वो साफ होती नजर भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें धुंधली भी नजर आ रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि 4 साल से चल रहा ये भयानक युद्ध रुकता है या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का ये शांति प्रस्ताव काम आता है या नहीं, और जब स्टीव विटकॉफ रूस जाएंगे तो क्या कुछ होता है आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।